पुरुषोत्तम मास अधिक मास में तुलसी के 10 उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अधिक मास और पुरुषोत्तम मास में तुलसी के 10 उपाय। धन और सुख के लिए अवश्य आजमाएं। तुलसी के उपाय पापों का नाश करता है और जीवन के सभी दुखों को दूर करके मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको अंत में बताऊंगी तुलसी का एक चमत्कारी उपाय। पुरुषोत्तम मास में तुलसी के 10 उपाय धन और सुख के लिए अवश्य करें। तुलसी के संबंध में पद्म पुराण में वर्णित है कि जो दर्शन करने पर सारे पापों का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण जी के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। ऐसी ही तुलसी जी की महिमा है। इस वर्ष 17 मई से पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का आरंभ हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तुलसी की सेवा करने से मनुष्य के जीवन में खुशहाली आती है और अपार धन और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वैसे भी तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होने तथा पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास श्री विष्णु जी का महा होने और इन दिनों श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन होने के कारण इन दिनों तुलसी जी का पूजन और कुछ खास उपाय करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा धन और सुख की प्राप्ति होती है। आइए यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी के 10 खास उपाय। प्राचीन परंपरा के अनुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और उसका पूजन करना चाहिए। अतः जिस घर में प्रतिदिन तुलसी का पूजन होता है वहाँ धन की कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होती है। उस घर में सुख समृद्धि सौभाग्य सदैव बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होने से घर में पवित्रता बनी रहती है तथा नकारात्मकता दूर होकर व्यापार में निरंतर उन्नति होती रहती है। तुलसी पूजन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से घर में पवित्रता तथा सुख समृद्धि के योग बनते हैं और श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती है। इस माह यदि प्रतिदिन जल में तुलसी दल डालकर स्नान किया जाए तो तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है तथा श्री विष्णु जी की कृपा भी मिलती है। घर का वास्तु दोष दूर करने में तुलसी बहुत सहायता करती है। यदि घर की सही दिशा में तुलसी लगाई जाए तो और उसका पूजन किया जाए तो वहाँ रहने वालों को कई लाभ मिलते हैं तथा धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। पौराणिक शास्त्रों की माने तो तुलसी के पत्ते के सेवन से भी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। महिलाएं यदि सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में तुलसी जी का पूजन करती हैं तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। अधिक मास में घर के आंगन में तुलसी का पौधारोपण करने से गृह कलेश और अशांति दूर होती है। अधिक मास में तुलसी के पत्ते और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी भगवान विष्णु जी के सिर पर शोभित रहती है, अतः इन दिनों तुलसी पत्ता मुंह में डालने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। वहीं पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। इस महीने कुछ चीज़ों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। करें किताबों का दान।
पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती जी की कृपा बनी रहती है, साथ ही ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है। करें दीपदान। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करने से व्यक्ति का जीवन रोशनी से भर जाता है, साथ ही अंधकार मिटता है। इसलिए मलमास या पुरुषोत्तम मास में घर और मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अधिक मास में करें नारियल का दान। नारियल का संबंध माँ लक्ष्मी जी से माना जाता है, इसलिए अधिक मास के महीने में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। वहीं जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मलमास में करें पीले वस्त्रों का दान। पुरुषोत्तम मास में गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर हो सके तो पीले वस्त्र दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता का वास रहता है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। ज़रूरतमंदों और गरीबों को करें भोजन का दान। अधिक मास में अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं घर में धन धान्य का वास बना रहता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कभी भी भोजन का दान कर सकते हैं। वहीं पुरुषोत्तम मास में आप केले का भी दान कर सकते हैं। केले का दान करने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही घर परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास में तुलसी के 10 उपाय और दान देने के लाभ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय श्री विष्णु, बोलो जय विष्णु भगवान की जय।